ये बात याद रखिएगा, बंदूक क्लाशन को तोप नहीं लड़ती, आपका ईमान का जज्बा लड़ता है। ठीक है ना। मेरी बात सुनो पहले। आपने कहा जज्बा लड़ता है, ठीक है। अभी पाकिस्तानी में जिससे बात करती हूँ ना, ये जज्बे वाली बात सबके अंदर होती है। हमारे अंदर बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है। लेकिन आज क्या आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के किसी मुल्क के साथ उनको देख के जंग करवा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप ना फिजिकल वॉर की तरफ नहीं जा सकते राय साहब। जा सकते हैं। फिजिकल वॉर की तरफ आप जाएंगे ना तो सबके पास है न्यूक्लियर वेपन्स। Exactly. और आप अपना नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जहांगीर भी सर यही नॉलेज होता है, ये इन्फॉर्मेशन होती है जिसपे रिसर्च। अब एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं, मैं पूछूं डॉक्यूमेंट आपके पास है? कोई भी बात आप टीचर हैं, ये वाली बात आपको नहीं पता। आप टीचर हैं, आप बच्चों को जाके कोई भी बात बताते हैं। कभी बच्चों ने आपसे पूछा सर डॉक्यूमेंट साथ लेके घूम रहे हैं? हिंदुस्तान को इतना बुरा भला कहते हैं, आज वो भी पहुंच गया फलस्तीन की मदद को। जो शैतान होता है ना, वो पहला मदद के लिए पहुंचता है। ये बात याद रखिएगा। शैतान वो उससे पहले इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, शैतान जो है ना मदद के लिए पहले पहुंचता है। मेरे रब की मदद आज़माइश के बाद आती है। 78 साल हो गए पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख में बताएं कि कोई ऐसा इलाका जो हमने फतह किया हो, कोई ऐसा इलाका बताएं फतह किया हो। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तानी टीचर है जो ईमान जज्बा वाला है, लेकिन उसकी कुटाई कर देते हैं वहीं की न्यूज एंकर जो है, इनका नाम है महवीश नाज। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, बंदूक क्लाशन को तोप नहीं लड़ती, आपका ईमान का जज्बा लड़ता है। ठीक है ना। मेरी बात सुनो पहले। आपने कहा जज्बा लड़ता है, ठीक है। अभी पाकिस्तानी में जिससे बात करती हूँ ना, ये जज्बे वाली बात सबके अंदर होती है। हमारे अंदर बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है। लेकिन आप देखें कि वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो वक्त और हालात के साथ खुद को ना बदले। एक वक्त होता था जब लोगों का यकीन पुख्ता होता था, वो जज्बे और ईमान की बुनियाद पे लड़ा करते थे, ठीक है। अब वो दौर है ना, उनके अंदर ईमान है लेकिन जज्बा पूरा है। मुझे बताएं, क्या वो लड़ सकते हैं? आज दुनिया सुपर पावर हमारे सामने आके अगर खड़ी हो जाती है, क्या हम जज्बे के साथ सिर्फ लड़ सकते हैं? थोड़ा लॉजिकल होके सोचें। देखें, जज्बा ही तो है। आप हजरत उमर को देख लें रजी अल्लाह। सर उनको छोड़ दें, उनको आप जो बात कर रहे हैं, हम उनको देख के आज क्या आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के किसी मुल्क के साथ उनको देख के जंग करवा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप ना फिजिकल वॉर की तरफ नहीं जा सकते राय साहब। जा सकते हैं। फिजिकल वॉर की तरफ आप जाएंगे ना तो सबके पास है न्यूक्लियर वेपन्स। और आपके आप पास अपना नहीं है, आपके पास अपना नहीं है। एक मिनट आपके साथ ये टीम है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। बिक चुका है, आपको पता है। गिरवी रखवाए हुए हमने, अपने कीमती असासे गिरवी रखवाए हुए, यही बात तो नहीं पता। ये जा मेरी बात सुने, वो कीमती असासों की बात नहीं कर रही हूँ। हमने अपनी एटॉमिक पावर के फॉर्मूलाज गिरवी। आप सर यही तो पता नहीं आपको। चाइना जाके देखें, यूएई जाके देखें, हम किस नाम पे पैसा ले रहे हैं उनसे। यही बात तो हमारी आवाम को पता नहीं है। चाइना के पास है, यूएई के पास है, और पता नहीं कितने लोगों के पास है। अच्छा, आपने कहा गिरवी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जहांगीर भी सर यही नॉलेज होता है, ये इन्फॉर्मेशन होती है जिसपे रिसर्च। अब एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं, मैं पूछूं डॉक्यूमेंट आपके पास है? कोई भी बात आप टीचर हैं, ये वाली बात आपको नहीं पता। आप टीचर हैं, आप बच्चों को जाके कोई भी बात बताते हैं। कभी बच्चों ने आपसे पूछा सर डॉक्यूमेंट साथ लेके घूम रहे हैं? बच्चों को अगर हम ये बात, आपकी जो मुतालिया पाकिस्तान देखी जाए, उसके अंदर सारा झूठ लिखा हुआ है। पता है, हमें पता है, सारी झूठ। हिस्ट्री है ही गलत हमारी। ठीक है, झूठ है ना सारा। तो आप अपने बच्चों को क्या झूठ बढ़ा रहे हैं? फिर उनको क्या आप बच्चों को पूछे कि फलस्तीन, एक मिनट सर वही झूठ मैं पढ़ के बड़ी हुई हूँ, मेरे अंदर सेंस आई है, मैंने उस झूठ से अपना कायदा बदल लिया। आज मुझे पता है रियल हिस्ट्री क्या है। तो फिर आप टीचर हैं, आप भी वही कायदा पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हमें मजबूरी है। देखा, यही तो बात है, यही बात है। फिर आप क्यों नहीं उम्र के कायदे पे चलते? फिर आप क्यों नहीं उस नबी के कायदे पे आपका चलते? सवाल था फलस्तीन के बारे में। जी, सवाल था फलस्तीन के ऊपर। तो अब मुझे बताएं, हम लोग जिस हिंदुस्तान को इतना बुरा भला कहते हैं, आज वो भी पहुंच गया फलस्तीन की मदद को। जो शैतान होता है ना, वो पहला मदद के लिए पहुंचता है। ये बात याद रखिएगा। शैतान वो उससे पहले इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, शैतान जो है ना मदद के लिए पहले पहुंचता है। मेरे रब की मदद आज़माइश के बाद आती है। आप हिस्टोरिकली चीजें देखें तो शैतान अभी वही, मतलब हम इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि हम शैतान नहीं बनना चाह रहे थे ना? ऐसे समझ लें, क्योंकि हम नारे लगाते हैं ना। हम ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है मैम। फिर कैसा है, बताएं मुझे। अगर तो आप देख रहे हैं ना कि उसकी इमदाद पहुंची है, तो वो तो हमारी तरफ से भी पहुंच गई है। पर हमारी तरफ से ड्रॉबैक ये है कि हमारी तरफ से उनको सिर्फ इमदाद हमारी जेबों से ली गई है, बस आगे हमें नहीं पता। 78 साल हो गए पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख में बताएं कि कोई ऐसा इलाका जो हमने फतह किया हो, कोई ऐसा इलाका बताएं फतह किया हो। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान ने फतह किया? कोई ऐसी चीज, यानी सर आप पाकिस्तान फतह नहीं कर सके। आप पाकिस्तान के इलाकों की बात करते हैं। आप बताएं ना कोई ऐसा इलाका
एक देखिए हमारा पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है, जंगल का कानून है। सारे लोग मैं बिजली एग्री उड़ा करती हूँ, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, पैसा फेंक तमाशा देख चल रहा है। हाँ। लेकिन 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 आप अपना मुल्क आपने ले तो लिया था, ले लिया था, बचा आप भी नहीं सके इसको। आप क्या बातें करेंगे किसी को? इंशाल्लाह ये जो है ना पाकिस्तान कायदे ने बेचारा पछताता होगा, बना तो गया। अब तो बाजे बचते होंगे 14 अगस्त को उसके दिमाग के अंदर। कायदे आज़म को पता होता ना कि ऐसी नस्ल आनी है, तो यकीन हाँ। जाने वो कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग के नाम की एक जमात बनती और उसके सरबराह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते। आप मेरे और आपके वेट से ज्यादा ना ये उनके बैज लगे होते नाम लिए बगैर, क्योंकि लाठी का कानून है तो इसलिए नाम नहीं ले। उन बैज वालों से पूछे कि आपने कितने इलाके फतह करके अपनी कौम को दिया है तोहफे के तौर पर, ये हमने लड़े हैं। मैं आपकी बात समझ गई। 4 जंगें हर किताब में लिखा है, हम जीते 6 सितंबर हम मनाते, 23 मार्च हम कुछ नहीं जीते, ठीक है, मैं आपको साफ सी बात, हम कुछ नहीं जीते। एक हमने सिर्फ डिफेंड किया, वो उसके लिए भी हमने अन्य वाह पैसा दिया। आज भी वो लोग सरचीन के बॉर्डरों पे खड़े हैं, पैसा हमारी जेबों से जा रहा है, टैक्स हम अदा कर रहे हैं, किस नाम का? खैर ये सारा एक अलग टॉपिक है। ऑन एन अदर हैंड साइड अगर हम आए, वही आपने जो पहले बात की लॉजिक्स की बेस पे, जब हम ठीक खुद नहीं है, हम हिंदुस्तान को बुरा कैसे कह सकते हैं? देखिए मिस, अगर आज इंडिया, अगर आपका अपना अपने बर्तन में सुराख होगा ना, तो किसी और के वो बर्तन को आप बुरा नहीं कह सकेंगे। हाँ, अगर आपका अपना अपनी औलाद बुरी होगी तो आप किसी की औलाद को कभी गलत नहीं कहेंगे, और वही सिनेरियो यहाँ पे। इधर तो मैम इतने सुराख हैं, हम कह सकते हैं, हम पाकिस्तानी हम कह सकते हैं, कहते हैं। वो तो फिर हम कुछ भी कह। इधर तो मिस इतने सुराख हैं कि शायद वो हम वेल्ड भी नहीं कर सकते इसको। बस फिर सर हमने पहले यहाँ पेवन, नया बर्तन चाहिए, हमने पहले यहाँ पेवन लगाने। मेरी बात, नया बर्तन जो है फिर वो जेल में जो पड़ा उसको बाहर निकाल लें। अगर आप कहें ना कि नरेंद्र सिंह मोदी जो है वो मुसलमानों के बारे में बहुत अच्छा सोच सकता है, तो ऐसा नहीं है। आपके इस्लाम में है कि जो नॉन मुस्लिम सर है, ये तो हर मजहब में है कि इंसानियत दोस्त नहीं हो सकते, तो वो नॉन नहीं हो मुस्लिम सकते, जो है लेकिन वो हर दोस्त मजहब की किताब में, हर मजहब में यही लिखा है कि इंसानियत पहले आती है। आती है। आपके इस्लाम में भी लिखा है, उनके मजहब में भी लिखा है कि इंसानियत पहले आती है। ऐसा ही है, पर आप देखें इंडिया में अगर है तो वो क्यों नहीं हिजाब करने दे रहा? अगर उसको इंसानियत कोई का बड़ा पाबंदी ख्याल नहीं है। आप देखें इस वक्त वहाँ कितने हिजाब वाले लोग घूमते हैं। मैंने खुद लाइव इंटरेक्शंस किए हैं इन कश्मीर की लड़कियों के साथ। लिटरली आप मेरे चैनल विजिट करिएगा, उस पर आपको मिलेंगी हिजाब करके वो पॉडकास्ट करती हैं, जिसमें वो अपने पेट्रियोटिज्म दिखा रही होती हैं, इंडिया इंडिया करी होती हैं, लेकिन पहना उन्होंने हिजाब होता है। यकीन करें मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पर इसमें मैम इशू ये है कि आप ना सिर्फ एक पॉइंट को ना देखें। देखिए पाकिस्तान के अंदर जब भी लोग बात करते हैं तो उनकी 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा फेवरेट होती हैं। हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और हम ईमान वाले लोग हैं, हमारे अंदर जज्बा बहुत है। ऐसी बातें हर एक पाकिस्तानी करता है। आप ये सोचिए इनको कोई एक थप्पड़ मार दे तो नीचे गिर जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, और ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया के ऊपर फतेह क्यों नहीं की, अगल बगल के देशों के ऊपर कब्जा नहीं क्यों किया। क्योंकि जब तुम भीख मांगने लायक हो, तुम कुछ करने लायक नहीं हो, तो फिर कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और आज के समय में जो देश सक्षम है वो किसी देश के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो या फिर रूस हो। ये देश जो है दूसरे देशों के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहे, छोटे छोटे देश हैं। दुनिया जो है ग्लोबल हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन ये जाहिल लोग ना 1400 साल पुरानी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। इजराइल को लेकर पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा जो जज्बात होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। कुछ पाकिस्तानी तो ये भी मानते हैं कि इनको वहाँ पर जाकर लड़ना चाहिए, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इनको तुरंत अलाउ कर देना चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी फ़िलिस्तीन जाना चाहते हैं तुरंत चले जाएँ और इनका ईमान और जज्बा जो है बाहर निकल के आ जाएगा। अच्छा, कुरान के अंदर अगर ये लिखा है कि यहूदी और जो बाकी लोग हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, तो भैया उनसे पैसा लेना भी हराम है, उनसे पैसा मत लिया करो यार। पैसा लेते हो फिर अपने यहाँ पर आके दवाइयाँ खरीदते हो, अपने लोगों की ज़िंदगी बचाते हो। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानियों को पैसा कहीं से नहीं लेना चाहिए, भीख नहीं लेनी चाहिए, अपने इज्जत सम्मान और इस्लाम की बात करनी चाहिए। इसलिए कहीं से पैसा नहीं ले, ऐसे भूखे मर जाओ, भले तुम्हारे बच्चे बिना दवाइयों के मर जाएँ, भले तुम लोग जो है बिना TV देखे निपट लो, लेकिन तुमको इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।